विक्रम हियर। यार, सन यूएस नेवी ने इंडियन मर्चेंट शिप्स पर हमला किया। हाँ, आप सोच रहे होंगे ये कौन सा पुराना जमाना है, लेकिन सीधा बात करो तो ये 2024 का इंसिडेंट है। 3 जहाज, इंडियन सीफेरर्स और अमेरिका के बीच एक नया तनाव। मतलब इंडियाज रिलेशंस में अब क्या बादल गया, समझिए आज। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट समझते हैं पहले। अमेरिका और इंडिया हिस्टोरिकली देखा जाए तो रिलेशनशिप बिल्कुल चॉकलेट वनीला नहीं रहा। कोल्ड वॉर में सोवियत के पास था भारत, अमेरिका के पास नहीं था ट्रस्ट। लेकिन पिछले 20 साल में 2004 से लेकर अब तक इंडियाज बॉन्ड स्ट्रांगली डेवलप हुआ। ट्रेड, डिफेंस, टेक सब में कोऑपरेशन। 2023 में पीएम मोदी ने अमेरिका का ऑफिशियल विजिट किया था, बहुत खूबसूरती से बातचीत हुई। पेंटागन ने इंडिया को मेजर डिफेंस पार्टनर बोला। लेकिन अब सडन जैब ऐसा इंसिडेंट होता है मर्चेंट शिप्स पर, तो सब कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि सीफेयरर्स ये भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 2.9 मिलियन इंडियन सेलर्स वर्ल्ड वाइड काम करते हैं। ये नंबर फॉरगेट मैट करो, 2.9 मिलियन। तो जब उन्हें डेंजर में डालो, एंटायर नेशन इरिटेटेड हो जाता है। अब आता है एक्चुअल इंसिडेंट। रिसेंट में पिछले कुछ मंथ्स में यूएस नेवी के ड्रोन्स और एयरक्राफ्ट ने रेड सी के एरिया में 3 मर्चेंट वेसल्स को टारगेट किया, जिसमें इंडियन सीफेरर्स द। एक शिप में पनमनिया फ्लैग था लेकिन क्रू इंडियन था। दूसरा शिप भी सेम लाइबेरियन रजिस्ट्री बट इंडियन वर्कर्स। ठीक है, बहुत टेक्निकल लग रहा है, लेकिन समझिए ये, जब यूएस नेवी किसी शिप को अटैक करती है तो वो इंटरनेशनल वाटर्स में होता है। मतलब रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर में कहीं ना कहीं वायलेशन होता है। अब इंडियन गवर्नमेंट ने स्ट्रांगली रिएक्ट किया। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने वॉशिंगटन के लिए फॉर्मल डिमार्ची फाइल किया, मतलब ऑफिशियल कंप्लेंट। स्पोक्समैन ने बोला, दीज अटैक्स मस्ट स्टॉप। सीफेरर्स की सेफ्टी इंटरनेशनल मैरिटाइम लॉ के अंडर गारंटी है। अब देख, ये पहली बार नहीं है। पिछले 18 मंथ्स में मल्टीपल इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं। लेकिन इंडियन मीडिया और गवर्नमेंट ने ये सच करो क्या करो टाइमिंग लिया, अब क्लियरली वॉइस देना पड़ा। क्योंकि इलेक्शन ईयर भी कुछ ज्यादा तक अफेक्ट नहीं करता जैब सेलर्स के जान का क्वेश्चन हो। अब विक्रम का एनालिसिस आता है, ये जो बात सब मिस कर रहे हैं। देखो, यूएस नेवी के पर्सपेक्टिव से वे कह रहे हैं, हम हाउथिस को टारगेट कर रहे हैं। हाउथिस मतलब यमन के मिलिटेंट ग्रुप जो शिपिंग लेन्स में टेंशन क्रिएट कर रहे हैं इजराइल गाजा टेंशन के वजह से। तो यूएस का कारण लेजिटिमेट लग सकता है सरफेस पार। लेकिन और ये लेकिन बहुत मटरिफ है, जब इंडियन शिप्स भी हिट होते हैं जिसमें कोई हमास कनेक्शन नहीं, तो क्वेश्चंस अराइज करते हैं। एक, आइडेंटिफिकेशन सिस्टम कितना एक्यूरेट है? डू यूएस नेवी अपने टारगेट कोऑर्डिनेशन में केयरलेस हो गई? 3, क्या लेजर नेशंस के शिप्स के लिए इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होती है यूएस के लिए? ये फिलोसॉफिकल क्वेश्चन नहीं है यार, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। इंडिया के पास 1.4 बिलियन पीपल है। ग्लोबल इकोनॉमी में इंडिया की शेयर 3.5% से बढ़कर अब 4.2% हो गई लास्ट 5 इयर्स में। मतलब इंडिया अब इग्नोर करने लायक नहीं रह गया जो पॉलिटिकल कैलकुलेशंस में। तो जब इंडिया बोल्ड स्टांस लेता है, ये सिग्नल जाता है, हम पीसफुल नेशन हैं, लेकिन हमारे सिटीजन्स की जान नहीं ले सकते तुम। ये पावर प्ले है, सटल बट सिग्निफिकेंट। आगे क्या होगा? तीनों सिनारियोज समझ लो। पहला, यूएस एक्नॉलेज करेगा, इंक्वायरी करेगी, अपॉलोजी दे देगी और सब नॉर्मल हो जाएगा। दूसरा, स्टैंड ऑफ चलती रहेगी, स्टेटमेंट काउंटर स्टेटमेंट, और इवेंचुअली यूएनएससी या यूएन जनरल असेंबली में मैटर उठेगा। तीसरा, अगर इंसिडेंट्स कंटिन्यू हुई तो इंडिया अपनी मिलिट्री पोजीशनिंग रेड सी में स्ट्रेंथन कर सकता है।
ऑलरेडी इंडियन नेवी बहुत एक्टिव है प्रोटेक्टिंग मर्चेंट वेसल्स। आगे का साल बहुत क्रिटिकल होगा। क्वाड अलायंस, ये क्वाड मतलब यूएस, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये कोऑर्डिनेशन कितनी स्ट्रांग रहती है ये देख में आएगा। क्योंकि अगर यूएस अपने क्लोज एलाइज के मर्चेंट्स को अटैक कर रहे हैं तो क्वाड के ट्रस्ट के लिए रिस्क होता है। अब बोलो 2024 टू 2025 में मैरिटाइम सिक्योरिटी का ये इशू बिकम करेगा नंबर 1 पॉलिसी मैटर एशियन वाटर्स में। इंडिया को अपना डिप्लोमेटिक चेस स्ट्रांग रखनी पड़ेगी। सो यार, बॉटम लाइन, इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया, रिस्पेक्ट इंटरनेशनल लॉ, स्टॉप दीज अटैक्स और बात करो। अगर यूएस समझदारी से काम लेगा तो भारत रिलेशनशिप इवन स्ट्रॉन्गर हो सकता है। लेकिन अगर इग्नोर किया तो इंडिया अपना स्टांस फर्मली मेंटेन करेगा। क्योंकि भारत अब वर्ल्ड पावर है और वर्ल्ड पावर्स अपने सिटीजन्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। सब्सक्राइब करो काल न्यूज को, क्योंकि सीधी बात सही बात।